हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज स्टेट द नंबर ऑफ significant figures in the following. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो आपको आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब इसमें हमारे पास 6 अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से, जहां पे है ये 0.007 मीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल all non-zero numbers are significant. All non-zero numbers are significant, which means इसमें जो नॉन जीरो नंबर मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 7, तो यानी कि ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है या सिग्निफिकेंट डिजिट है। सेकेंडली all zeros to the left of a non-zero number or a non-zero digit are insignificant, क्योंकि वो हमें जो भी मेजरमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये जीरोस हमें नहीं देते, तो इसलिए ये सब इनसिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो यानी कि ये जो 3 जीरोस यहाँ पे हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो हमने पूरा नंबर कवर कर लिया, तो यानी कि सिर्फ एक ही इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो है 7। तो फर्स्ट का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1। ओके, now the second number is 2.64 into 10 raised to power 24 kilogram. तो B part is 2.64 into 10 raised to power 24 kilogram. ठीक है, once again all the non-zero numbers are significant, तो यानी कि ये तीनों significant है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नंबर विजिबल नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 3। now C part. In C part there is 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So once again all non-zero numbers are significant. So 2, 3 and 7 are significant. Also all trailing zeros are significant. यानी कि जो जीरोस सिर्फ डेसिमल प्लेस सिर्फ प्लेस होल्ड करने के लिए रखे गए हैं वो सारे जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो जीरो है ये इस क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमने इस जीरो को स्पेशली वहां पे रखा है, क्योंकि ये जीरो हमें हमारे इक्विपमेंट के प्रिसीजन के बारे में इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको हम एक सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो यानी कि ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होने वाला है। ऑल्सो हमें पता है कि ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, तो ये वाला जीरो हमारे नॉन जीरो नंबर्स के लेफ्ट में आ रहा है, तो यानी कि ये इनसिग्निफिकेंट होने वाला है। तो यानी कि इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 4, 2, 3, 7 एंड 0। नेक्स्ट इज D, 6.320 joules. So D 6.320 joules. Okay, once again all the non-zero numbers are significant. So 6, 3 and 2 will be significant, and all the trailing zeros are significant. So ये जीरो जो है वो ट्रेलिंग जीरोस में आता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यानी कि ये चारों डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर E, 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो E 6.032 न्यूटन per meter square. Once again all the non-zero numbers are significant. So 6, 3 और 2 जो है वो significant हो जाएगा, और ये जो जीरो है ये
ये जो 0 है ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे, तो इसका आंसर भी 4 हो जाएगा। नाउ F part is 0.0006032. So 0.0006032। तो जो लॉजिक हमने ई में यूज किया उसी लॉजिक से 6032 ये चारों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और ये बाकी के जीरोस क्योंकि दीज आर टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स और दे आर टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फिर से आ जाएगा 4। तो हमारे जो फाइनल आंसर होने वाले हैं वो होने वाले 1 3 4 4 4 and 4। So I hope you understood this question well and all the best.